फॉरेन के हर एक यूट्यूबर को अब ऐसा मोटिव मिल गया है कि इंडियन ऑडियंस को कुछ भी दे दो वो एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि ये फॉरेन की चीज है ना, राइट। पर अब हम इंडियंस है भी तो बोले, क्या ही कर सकते हैं। कोई भी बाहर का यूट्यूबर बस हिंदी मीम्स या फिर इंडियन मीम्स पर अगर रिएक्ट कर देगा ना, तो फिर हम लोग पहुंच जाएंगे कि भाई लव फ्रॉम इंडिया, लव फ्रॉम इंडिया, ये मैसेज स्पैम कर देंगे। और ये कोई गलत बात नहीं है, अच्छी चीज है कि समझो तो वो मीम किससे रिलेटेड है। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो यूट्यूबर्स मीम्स पे रिएक्ट कर रहे रहते हैं वो मीम्स इंडिया को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर भी नहीं रहे होते हैं। और उसमें अगर तुम बोलोगे लव फ्रॉम इंडिया तो वो गलत इम्पैक्ट पड़ता है शायद। और इंडियन को क्या क्या नहीं बोलते बाहर के लोग, टॉयलेट क्लीनर, फिश ड्रिंकर, स्कैम सेंटर, क्या क्या नहीं बोलते बाहर के लोग। एंड इंडियंस को एक फेमस नाम से बोलते हैं, करी बोलते हैं, क्योंकि इंडिया में सिर्फ लोग करी ही खाते हैं। और रिसेंट जो एंड्रयू टेट ने कमेंट किया था दिलजीत दोसांझ के ट्विटर पे, दैट स्टिक्स लाइक अ करी, भाई जी टकले पे बाल है नहीं, उसको तो पता ही नहीं कि क्या होता है ये सब। भाई दिलजीत दोसांझ की कितनी हार्डवर्क, मेहनत क्या सब लगी है, वो टकला फेक कोर्सेज बेच के ये सब बोलने लग रहा है तो कैसे चलेगा ये। और फिर भी तुम्हें लग रहा है कि वो सही है। हमें भी करी बोलते हैं और भाई खुद बिना फ्लेवर की चीजें खाते हैं और हमें करी बोलते हैं। आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि इंडिया को कुछ ज्यादा ही हेट मिल रहा है बाहर से, और इंडियंस को फॉरेनर्स एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, फॉरेन क्रिएटर्स एक्सप्लॉइट कर रहे हैं बहुत अपने रीच के लिए, जो कि ये भी गलत चीज है। और इसमें भी थोड़ी हमारी भी गलती है, ऐसा कोई नहीं, इसमें भी हमारी भी गलती है। कुछ हमारी भी ऐसी वीडियोस वायरल होती है जो कि है वो पुलिस सुपरस्टार्स की वीडियो, स्पेशली अभी वो क्या कर रहा है बंदा, कुछ भी भाई पाव वाव ले लेगा, मुंह में डाल के खाने लग जाएगा। और अगर ये बाहर की क्रिएटर्स देखे तो उस पर कमेंट पहला वही आएगा ना, उनको तो यही लगेगा कि इंडिया पूरा ऐसा है, बट नहीं, ऐसा नहीं है ना। उस एक के वजह से सब जज हो रहे हैं, तो वही प्रॉब्लम है। सो रिसेंटली अभी हमने देखा कि मिस्टर बीस्ट, KSI और लोगन पॉल आए थे इंडिया। क्या करने आए थे? अपना ब्रांड प्रमोट करने आए थे। क्यों? सब सही चल रहा था, बहुत सा इवेंट भी बहुत अच्छा था, KSI ने अपना गाना परफॉर्म किया। किसी बंदे ने बॉटल ही फेंक के मार दी उसे। हमें भी कोई कम चर्बी नहीं है भाई। बाकी हमारे सारे इंडियन क्रिएटर्स भी मिस्टर बीस्ट और KSI लोगन पॉल से भी मिले, और उनका कोई कोलैब वीडियो भी शायद आने वाला है इन फ्यूचर, अभी पता नहीं है, बट शूट हो चुका है। ये कोलैब के बाद हमें एक इन्फ्लुएंसर की स्टोरी देखने मिलती है, नकुल डॉन करके, मिट्टू डॉन। कि जो बाहर के इन्फ्लुएंसर्स हैं, बाहर के यूट्यूबर्स हैं, ये जो बाहर के लोग हैं, इनको इंडिया कब याद आता है? जब इनके लाइक रिएक्शंस नीचे जा रहे होते हैं, इनको तब याद आता है, या फिर इन्हें कुछ बेचना होता है अपना कोई बकवास सा प्रोडक्ट। तो यूजुअली तुम देख रहे हैं इनका जो प्रोडक्ट होता है वो बकवास इनके देश में फ्लॉप हो चुका होता है, तो लास्ट में इंडिया आता है, क्योंकि इनके लिए इंडियंस गधे हैं, बेगैरत गुजरे गधे हैं कि गोबर ही तो खरीद लेंगे, गोबर तो खाते ही है पूरे दिन। लिटरली तुम्हें ये शिट वाले पता नहीं कैसी कैसी बातें बोलते हैं तुम्हारे बारे में, इनके दिमाग में जो स्टीरियोटाइप है ना बाहर, ये वही सोचते हैं, सिर्फ मतलब के लिए इधर आते हैं। और इनकी गलती भी नहीं है। मेरे को कोई गधा बेवकूफ दिखेगा जिससे मैं पैसे तो मैं ले लूंगा भाई, अगर मेरे में एथिक्स नहीं है। इनमें नहीं होते एथिक्स। गधे हैं हमारे इन्फ्लुएंसर्स भाई, जो कहने को तो इंडिया के सबसे बड़े यूट्यूबर है, पर वो है बुद्धि एक नंबर के, वो सबसे बड़े टट्टे अंग्रेज हो गए, सबसे बड़े यूट्यूबर नहीं है, टट्टे हो गए तुम भाई। एक तो इन लोगों की ना कोई वैसे सॉलिड सी पर्सनालिटी नहीं है। अंग्रेज आए कुर्ता सलवार पहन के ये देखो हम आ गए, क्या भाई क्या दिखाना चाह रहा है? तो कुर्ते पहन के घूमते रहते हैं यहाँ पे, क्या दिखाना चाह रहा है अंग्रेजों को? वो पोज डालेंगे हमेशा, सारे कुर्ते पहन के खड़े हो जाएंगे वहाँ पे, फिर बोलते हैं हमें स्टीरियोटाइप करते हैं। अबे तुम बिल्कुल जीरो पर्सनालिटी है भाई बड़े बड़े इन्फ्लुएंसरों की। ये भाई एट द एंड ऑफ द डे इंडियन इन्फ्लुएंसर इनकी खुद की खुदा है ही बिल्कुल भी। अंग्रेज आया वो लग जाए मिस्टर बीस्ट के सामने, पक्का मैं लिख के दे रहा हूँ, रात को तेल लगा के नाचेंगे इसके सामने, लोगन बोल के KSI और ये सारे तेल लगा के। अंग्रेजी तो है भाई, गोरा ही तो है थोड़ा। अरे KSI तो गोरा भी नहीं है, उसके आगे तू 100 गज का मत्था, उसका प्लॉट काटेगा क्या उस पे? अगर रुक जाओ, अपनी पर्सनैलिटी बनाओ, नाचना बंद कर दो इनके आगे, तुमसे बेटर नहीं है ये लोग। इनकी ऑडियंस तुम्हें कभी नहीं देखेगी, अपनी ऑडियंस इनकी उछेड़ना बंद कर दो। इट इज एक्चुअली ट्रू कि बाहर के क्रिएटर्स इंडिया में आके अब ये ब्रांड प्रमोट करना स्टार्ट कर रहे हैं। फॉरेन के क्रिएटर्स के जो उनके प्रोडक्ट्स में कितनी सारी कंट्रोवर्सीज हो चुकी हैं, कितने सारे फिटनेस कोचेस ने ये सब डिनाई कर दिया कि प्राइम एक अच्छी ड्रिंक है, प्राइम सबसे हार्मफुल ड्रिंक है। और हम क्या भी करें, वहाँ उनके नजरों में हमारी इमेज ऐसी बन गई है कि इंडियंस तो है, कुछ भी खा लेते हैं ये लोग तो। एंड ये सब ना स्टार्ट हुआ जो मिस्टर बीस्ट इंडिया आया, ये सब तो पूरा प्लान ही था आई गेस, क्योंकि मिस्टर बीस्ट की पहली वीडियो आई, जो मिस्टर बीस्ट की सबसे मेन वाली वीडियो थी, बिगेस्ट कोलैब वाली वीडियो, जहाँ पर 30 या 50 कुछ बिगेस्ट यूट्यूबर्स थे, जिसमें से एक इंडियन से कैरी मिनाटी भी था, और कैरी मिनाटी ने पार्टिसिपेट किया था। फिर वहाँ पे वो मिस्टर बीस्ट से मिला, उसके बाद जाके कैरी मिनाटी की नेक्स्ट वीडियो आई जो कि मिस्टर बीस्ट को भी फीचर करती है। और मिस्टर बीस्ट के पार्ट के टाइम पे पूरा पार्ट स्पॉन्सर्ड था फीस्टेबल्स और प्राइम को और लंचिली को लेके, वहां से चीजें स्टार्ट हुई। उसके बाद मिस्टर बीस्ट का तो ऑलरेडी प्लान था कि वो इंडिया आने वाले हैं,
बस वो वीडियो में फीचर्स था, उसके बाद उसने एक चैलेंज रखा कि वो 10 मिलियन लाइक पे आएगा, बट फिर भी 8 मिलियन लाइक्स हुए थे वीडियो पे, तो फिर भी वो आया क्योंकि ऑलरेडी प्लान बना हुआ था उनका, वो लोग आने ही वाले थे अपना ब्रांड लॉन्च करने। और ये सारे पॉइंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं क्योंकि ये सब क्या ही करे, सबको तो यही चाहिए ना कि फॉरेन के क्रिएटर्स आए और यहाँ इंडिया में सबकी बातें करें। उनको तो गोरों से वैलिडेशन चाहिए ना, उनको तो फर्क ही नहीं पड़ता। और कुछ क्रिएटर्स इन्फ्लुएंसर्स इंस्टाग्राम के कुछ ऐसे हैं कि भाई कुछ काम धंधा नहीं, सब काम धंधा छोड़ के ये करने लग जाएगी कि ये इन्फ्लुएंसर को बुलाओ, ये यूट्यूबर को बुलाओ, ये आर्टिस्ट को इंडिया लेके आओ। सब तुम्हें इंडिया में ही क्यों चाहिए? इंडियन आर्टिस्ट को ठीक से सपोर्ट करो, फिर इंडियन आर्टिस्ट को इतना क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे तुम? So we organized a fan meetup for Coldplay! Since Coldplay is coming to India, we decided to do a small fan meetup just to show our love for the band. We started off by jamming and vibing to all of our favorite Coldplay songs. But this wasn't enough, so we also bought lanterns to write cute messages for Coldplay and show how much India loves them. हाँ, और मैं उन्हीं क्रिएटर्स की बात कर रहा हूँ, मुझे पता है तुम देख रहे हो, बट फिर भी हाँ, तुम मेरी ना सबसे बड़ी चिड़ हो, पता है क्या? तुम लोग को कोई काम धंधा नहीं है, सुबह सुबह उठ के आ जाते हैं, एक बोर्ड पे लिख लेते हैं कि कम टू इंडिया, और पूरा टाइम बस वही रील मरीन ड्राइव पे आके खड़े हो जाते हैं और रील बना के दिन में 15-16 डालने लग जाते हैं। This is day one of me trying to meet and give a special gift to the biggest YouTubers of the world. आपका स्वागत है। So Mr. Beast had announced that he's coming to India with my favorite other YouTubers, and me being a lifelong fan, I had to do something crazy and give them a very special gift. Step 1, the search. I went all around Mumbai asking everyone if they had seen Mr. Beast and the gang. इनको देखा है? नहीं। You don't know? किधर मिलेगा? दिल्ली जाना पड़ेगा। We literally asked everyone on the road and even the trains. आपने इनको देखा है? किसी को भी? मिस्टर बीस्ट मिले आपको कोई किसी को मालूम नहीं ये लोग किधर है, पर we won't give up. ये लोग को ढूंढ रहा हूँ मैं। मिलेगा तो बताना ना। But no one knew anything. प्लीज बताना भाई, आपको भी मिलेगा तो। स्पीड मालूम है ना? किधर मिलेगा? जेब में तो नहीं मिलेगा मेरे। People were making fun of us and I had lost all hope. But then I got a call. They are landing at the airport. Abhi. So I ran to the airport because I didn't want to be late and miss the very special chance of meeting them. So stay tuned and follow me for the next part to know if I'm able to give the very special gift and meet them. और बाहर के लोग ये देख के भी क्या ही सोचते होंगे कि हाँ अभी इतनी डिमांड है तो हमें जाना ही पड़ेगा, हमारा कितना भी गंदा प्रोडक्ट हो, कितनी भी कंट्रोवर्सीज हो हमारे प्रोडक्ट में, कितना भी खराब प्रोडक्ट हो, इंडिया में तो जाके बिक ही जाएगा। यही सोच के वो लोग भी आते हैं ना वापस इंडिया में। तो यही मेरा मेन पॉइंट है यार। देखो पहले रिसर्च तो सब कर रहे, देखो प्रोडक्ट गंदा है उसके ऊपर कोई नहीं है, क्योंकि कितना भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो है अनहेल्दी है बट सब खाते हैं, बट फालतू में बाहर के लोग हमें गंदा बोल रहे हैं, बाहर के लोग हमें क्या क्या बोल रहे हैं, उस चीज को भी अगर तुम सुन रहे हो फिर भी और तुम कुछ नहीं रिप्लाई कर रहे तो भाई हमें भी कुछ ठीक करना पड़ेगा पहले। तो मैं जब ये वाली वीडियो एडिट कर रहा था तो मुझे ये पता चला कि लेंसली का जो प्रोडक्ट है उसके अंदर मोल्ड मिला है, जो कि बच्चों की सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और मेन मोटिव लेंसली को प्रमोट करने का वही था कि बच्चों के लिए बनाया गया है ये, और ये बच्चों की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। FDA वगैरह अब सब लेंसली के पीछे पड़ गई है, अब क्या करने वाले ये लोग। बट नहीं, ये लोग को तो बस स्कैम करने लोगों के साथ। पहले लोगन पॉल का भी प्रॉब्लम, जो हमें स्कैम सेंटर बुलाते हैं वो खुद इतना लोगों के साथ स्कैम करते हैं, उसका कोई नहीं देख रहा है। लोगन पॉल ने कितने स्टार्टिंग में स्कैम करे हुए हैं कि वो बच्चों को अपनी मर्ज बेच रहा था, उसकी वजह से पूरा यूट्यूब का गाइडलाइन चेंज करनी पड़ी थी और यूट्यूब को यूट्यूब किड्स लाना पड़ा था उसके चक्कर में, पूरा अलग सेक्शन ही लाना पड़ा था। तो तुम सोच ही सकते हो अगर ऐसे लोगों को तुम एडमायर कर रहे हो तो शायद अभी जो रिसेंटली माइक टायसन और जेक पॉल वाली फाइट हुई थी उसमें भी वो कितना लोगन पॉल माइक टायसन को बोल रहा है कि वो उसे मार देगा। ब्रो सेंस बना भी रही है क्या? वो तेरी उम्र देख और माइक टायसन की एज देख, तो भाई वो दोनों भाई एक नंबर के, उनको तो मेरे को पता ही नहीं भाई क्या बोलने का। बट स्टिल भाई अगर इतनी प्रोडक्ट्स पे स्कैम है तो इंडिया में आके वो प्रमोट इसलिए कर रहे हैं ना कि इंडिया में बड़ी ऑडियंस है, उन्हें भी अब पता चल गया है ये चीज़ अभी प्रॉब्लम बन रही है, तो भाई फिगर आउट करो ये चीज़। एंड दैट इज इट, मेरे को इतना ही बोलना था। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।